ऐसे सुरासुरमनुसिन्देवन्दिदं धोदेखायिकं मे मलम् प्रणमामि बड्डेमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांतिमय बनाने हेतु संपूर्ण जिनागम के सार रूप में 5 बिंदुओं को चर्चा का विषय अपन ने बनाया है। उनमें से समय सापेक्ष 4 बिंदुओं पर चर्चा के बाद में 5वें बिंदु यानी क्रमबद्ध पर्याय, इस पर अपनी कल चर्चा प्रारंभ हुई है। क्यों इसकी आवश्यकता और क्या इसका स्वरूप, इन 2 पर कल अपन ने चर्चा की थी कि बाकी सब कुछ समझ में आ जाने के बाद भी ये सबसे बड़ी समस्या कि काम तो हम करना चाहते हैं, स्वरूप स्थिर तो रहना चाहते, पर हमारे ऊपर बाहर की जिम्मेदारियां इतनी अधिक, काम का बोझ इतना अधिक कि समय ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती, तो कैसे करें। हाँ, यदि कोई दूसरा हमारी जिम्मेदारी संभाल लेवे, काम करने लगे, तो फिर हम स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ कर सकते। इसके उत्तर रूप में है क्रमबद्ध पर्याय कि विश्व में तो ऐसा और कोई भी व्यक्तित्व नहीं है कि जो ये जिम्मेदारी संभाल करके अपने को निश्चिंत बना सके, परंतु क्रमबद्ध पर्याय एक ऐसा अद्भुत सिद्धांत कि उसके भरोसे सारी जिम्मेदारियां छोड़ के हम निश्चिंत हो सकते। हमारे डॉक्टर साहब इसको इस तरह से कहते हैं, क्रमबद्ध पर्याय है मतलब स्त्रीलिंग, तो वे ऐसा कहते, आज तक दुनिया में कोई भी बेटा तो ऐसा नहीं हुआ कि जिसने पिता को निश्चिंत कर दिया हो, पर बेटियां अवश्य ऐसी हुई हैं कि बस उनके हाथ पीले कर दिए, पराया कर भेज दिया, अब जिम्मेदारी समाप्त। तो बेटियों के बल पर निश्चिंतता आ सकती। क्रमबद्ध पर्याय चूंकि स्त्रीलिंग शब्द पर्याय, तो वो भी बेटी है, तो उसके भरोसे छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओगे। बाकी और किसी भी कर्ता धर्ता को खोजने गए तो उसमें सफलता मिलने वाली नहीं है, कभी भी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय पर चर्चा करना आवश्यक है। इस पर भी अपन ने चर्चा की थी कि वास्तव में ये तो सर्वमान्य सत्य कि अपन लोगों जैसों के हाथ में कुछ नहीं। तो कौन करता कौन नहीं करता, इसमें अनेक मत हो सकते। कोई किन्हीं को करता कहता है, कोई किन्हीं को, पर अपन लोगों जैसे व्यक्तियों के हाथ में कुछ नहीं है, इसमें तो सब एक मत। और इसलिए वर्तमान विज्ञान इस बात को ही बढ़ावा देने के लिए हर चीज ऑटोमेटिक खोजता है कि हमें कुछ ना करना पड़े, चाहे वो मशीनें करें चाहे कोई भी करे, पर हम निश्चिंत रहें। तो इसीलिए व्यवस्था आई है। क्या है क्रमबद्ध पर्याय? इस स्वरूप भी कल अपन ने देखा था कि विश्व में जितने जो भी पदार्थ, तो प्रत्येक ही पदार्थ की पूर्ण सुनिश्चित अहेतुक सुव्यवस्थित परिणमन व्यवस्था, क्रमशः नियमित परिणमन व्यवस्था को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। यहाँ पर्याय शब्द का अर्थ उत्पाद व्यय रूप पर्याय नहीं है, परिणमन व्यवस्था या परिणमन की योग्यता,
उसका नाम है पर्याय। कहां कहां ये लिखी है, ये आम प्रश्न उछाला जाता है। इस संदर्भ में चारों अनुयोगों में ये विषय है। इस पर चर्चा करते हुए कल प्रथमानुयोग पर अपन ने चर्चा शुरू की थी। अनुयोग यानी विषय प्रतिपादन की शैली, यानी कोई सा भी विषय प्रस्तुत करना है तो जिस शैली से प्रस्तुत किया जाता उसे अनुयोग कहते हैं। वो शैलियां चार हैं: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग की शैली प्रथम, प्रथम मतलब पहला नहीं, अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, यानी ऐसा मिथ्या दृष्टि कि जो भौतिक चकाचौंध में इतना अधिक उलझा हुआ है कि बस आंखों देखी बात ही स्वीकार करता, जो आंखों से नहीं दिखता, अनुमान आदि से भले ज्ञात होता पर वो उसे स्वीकार नहीं करता। स्वर्ग नरक आदि आंखों से तो दिखते नहीं है, बाकी जीव जंतु भी आंखों से तो दिखते नहीं, तो अस्वीकार करता है। ऐसे जीव को संबोधित करने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया उसका नाम है प्रथमानुयोग। तो इसमें सीधे सीधे वो वस्तु स्वरूप नहीं समझाते, कहानियों के माध्यम से बार बार उस विषय को लेते हैं। तो जैसी वो लौकिक नीति भी है ना, लोक में ऐसा कहा जाता, बिल्कुल सफेद झूठ यानी 100% झूठ, पर यदि वो 100 बार दोहराया जाए तो सच्चा लगने लगता। ये मनोविज्ञान यानी है बिल्कुल सफेद झूठ, रंचमा सत्यता नहीं, पर बार बार दोहराए, जिससे पूछो वही बताए। तो अपने ऊपर ही शंका होने लगती कि कहीं हम ही तो झूठे नहीं है, इतने सब लोग वही कह रहे हैं। अपने यहां एक पंचतंत्र नामक ग्रंथ है, संस्कृत साहित्य का सबसे अधिक प्रसिद्धतम ग्रंथ, और पूरे विश्व की 165 भाषाओं में अनुवादित, 165 भाषाओं में अनुवादित, यानी सब देशों ने उसे अपनाया। उसकी रचना का भी एक इतिहास है। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे, पर लाड़ प्यार में बिगड़ गए, तो कोई जिम्मेदारी नहीं संभालते, बस मस्ती मौज मस्ती। बड़े हो गए, राजा को चिंता हो रही थी कि उत्तराधिकारी के रूप में कोई तो तैयार हो जाए 7 में से, पर कोई पढ़ने लिखने को तैयार ही नहीं, बस मौज मस्ती खेलना कूदना। राजा बहुत परेशान, उसने घोषणा कर दी पूरे नगरों में कि जो भी हमारे बेटों को पढ़ा देगा, योग्य बना देगा, उसे आधा राज्य और अपनी बेटी दे दूंगा। बहुत सारे विद्वानों ने प्रयास किया पर नहीं पढ़ा पाए, सब फेल चले गए। एक विष्णु शर्मा नाम के विद्वान थे। ऐसा भी इतिहास मिलता है कि वो शर्मा ब्राह्मण नहीं थे, मूल शर्मन यानी श्रमण संस्कृति के अनुयायी, यानी वो जैन थे। अब जो भी वो इतिहास का विषय है, अपने को उस चक्कर में नहीं जाना। उनने इस चुनौती को स्वीकार किया, मैं पढ़ाऊंगा। राजा ने बताया ऐसा ऐसा है, अनेकों आ चुके हैं, सब वापस चले गए। बोले आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सारी व्यवस्था कर दी गई। उनने अपनी पढ़ाई का एक तरीका विशेष प्रकार का अपनाया। सीधा कुछ नहीं बताते, बस पशु पक्षियों की कहानी सुनाते कि वो 2 गधे थे और ये कैसा था, ये कैसा था, ऐसा सब पूरी कहानी। और फिर वो शेर की नांद में घुस गया,
अब इसके बाद क्या हुआ ये कल बताएंगे। यानी वो कहानी पूरी नहीं करते, कहीं भी वो पॉइंट छोड़ के वो बस अब इसके बाद की कल बताएंगे। ये नहीं सब आज नहीं, आज समय हो गया ना, कल बताएंगे। अब वो सबको इतनी उत्सुकता कि वो गधा शेर की नान में घुस गया था तो क्या हुआ, जिंदा भी रहा के मर गया। इतने उत्सुक कि उन्हें वो शेष 23 घंटे निकालना मुश्किल। और सोचते कब वो 8 बजते, कब वो 8 बजते, कब वो गुरु जी से कहानी सुनेंगे। वो इस शैली में पूरी राजनीति, पूरा अर्थशास्त्र, पूरी समाज व्यवस्था, पूरी कौटुंबिक व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, माता पिता के प्रति कर्तव्य, सब कुछ समझा दिया इस शैली में। तो पंचतंत्र में सारा विषय है, यानी बिल्कुल परिवार से लेके और राष्ट्र तक सारी व्यवस्थाएं, सबके कर्तव्य अधिकार पढ़ने लायक ग्रंथ है। इस दृष्टि से यानी कैसे हर क्षेत्र में संतुलित जीवन होता है। तो उसमें एक कहानी इस तरह की कि बार बार झूठ दोहराया जाए तो सच्चा लगने लगता। तो ये कोई ब्राह्मण कहीं यज्ञ कराने गए थे, तो उनको दक्षिणा में एक बकरी मिली थी, छोटी सी, मतलब बकरी का बच्चा था, छोटा सा बच्ची। तो बेचू की जल्दी जल्दी चल रहे थे, तो सोचा इतनी सी तो है ही, तो अपने कंधे पे ले लिया। 4 ठगों की निगाहें लग गई, ये तो अपने पास होना चाहिए। तो उन्हें योजना बनाई, रास्ता तो एक ही था, तो 1-1 किलोमीटर के अंतर से चारों ठग खड़े हो गए। अब जब ऐसे निकले तो पहला ठग, दंडवत प्रणाम ब्राह्मण देवता, आशीर्वाद। एक कुत्ते का बच्चा, आप ब्राह्मण देवता? अरे आपकी समाज देखेगी तो जाति से बहिष्कृत कर दिए जाओगे कि नहीं कुत्ते का बच्चा नहीं, बकरी है। आप कुछ भी कहो, है तो कुत्ते का बच्चा। उनने फिर देखा यह तो बकरी, चलिए आगे। अब वो आगे दूसरे ठग था 1 किलोमीटर के बाद, उसने यही अपनाया। हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया। ब्राह्मण देवता जो कभी कुत्ते का स्पर्श नहीं करते थे और अपने को कंधों पर कुत्ते के बच्चे को लाद के ले जा रहे। नहीं बकरी है, आप कुछ भी कहो, है तो कुत्ते का बच्चा। अब शंका शुरू हो गई, फिर भी अच्छे से उतार के देखा तो बकरी थी। अब और तीसरा, उसने भी ऐसा ही किया। तो अब तो शंका से इतने ग्रसित हो गए, कुछ कहो ना, खूब आंखें मल मल के देखने लगे कि गड़बड़ तो नहीं। और आगे बढ़े तो चौथा, तो उससे तो इतने प्रभावित हो गए जिस तरह की उसने भाषा प्रयोग की कि ये तो बिल्कुल पक्का कुत्ते का बच्चा, और छोड़ के उनको मिल गया वो। यानी एक झूठ 4 बार दोहराया गया तो इतना बुद्धिमान व्यक्ति भी, तो यदि झूठ भी बार बार दोहराया जाए तो व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाता, तो परम सत्य बार बार दोहराया जाएगा तो उसके उपयोग में कैसे नहीं बसेगा। बस प्रथमानुग ये शैली अपनाता, वो सीधा नहीं समझाएगा कि स्वर्ग भी होते हैं, नरक भी होते हैं, कुछ नहीं। देखो ये जो यहाँ ऐसा पाप कर रहा था ना, देखो रावण ने सीता का अपहरण किया ना, उसे अपना बनाने का प्रयास किया ना, वो मर के नरक गया। और देखो विभीषण ने बचाने का प्रयास किया ना, सगे भाई का भी विरोध मत इस बात को लेके किया ना, देखो वो मर के स्वर्ग गया। अब बस इस तरह से कहानियां बढ़ती रहेंगी। इसने पाप किया तो नरक, वो उसने पुण्य किया तो स्वर्ग, उसने मायाचारी की तो त्रियंश, कि देखो वो हाथी है ना, मुंडास था। और बस इतना सा कि पहले वहां एक मासोपवासी मुंडाज विराजमान थे, भी विहार कर गए। अब एक दूसरे विहार करते हुए मुनिराज वहां आ गए। चूंकि एकदम बारीकी से तो जनता देखती नहीं है, तो वो जब दर्शन को आई जनता, तो उनको लगा ये बेई मुनिराज है। तो खूब 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 भक्ति, मासोपवासी थे। इनको समझ में आ गया कि यहाँ पहले कोई दूसरे विराजमान होंगे
और बेमासो बासी रहे होंगे, वो उनकी ये भक्ति कर रहे हैं। इनको मेरे में और उनमें अंतर समझ में नहीं आ रहा। पर सोचा मन में, फर्क क्या पड़ना, मैंने तो कहा नहीं है कि मेरी भक्ति करो, और कर रहे हैं तो करने दो। ये जो मायाचारी की और हाथी तो सीधा नहीं बताएंगे कि त्रिंच गति होती है, बस ये बताएंगे। और उसने ऐसा अल्पारम अल्प परिग्रह किया तो मनुष्य। इस तरह कहानी सुना सुना करके 4 गति 84 लाख योनियां होती हैं, वो धीरे 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 उसके मन में बैठ जाएगी बात। वहां से मर के वहां गया, वहां से मर के वहां गया, इसका मतलब ये होते होंगे। तो इस तरह से जब बार बार उन विषयों को सुनता है, ऐसे विदेह क्षेत्र आदि का, तो ये बार बार जब विषयों को सुनता है तो धीरे धीरे उसे विश्वास हो जाता कि आत्मा शाश्वत है। क्यों? वहां से मर के वहां गया, वहां से मर के वहां गया, आत्मा कहां मरा, वही भटकता रहा। स्वर्ग भी है, नरक भी है, विदेह क्षेत्र भी है, धातु के खंड भी है, सब उसको स्वीकृत हो जाता। इस तरह का जो जीव है उसे कहा जाता अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। अव्युत्पन्न यानी मात्र आंखों देखी बात को स्वीकार करने वाला, बाकी अनुमान आदि की बात को जो स्वीकार नहीं करता है, आगम की तो बातें क्या है, बस आंखों से देखा हो मैं तो, इस पर ही जो विश्वास करता यानी भौतिक चकाचौंध में इतना अधिक उलझा हुआ, तो उसे संबोधित करने के लिए जो शैली अपनाई गई उसका नाम है प्रथमान योग। इसका एक एक वाक्य क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करने वाला। कोई सा भी प्रथमान योग का शास्त्र उठा के देखें, वैसे तो कोई शास्त्र एक एक अनुयोग का होता ही नहीं। प्रत्येक शास्त्र में चारों ही अनुयोग होते, बस अंतर इतना पड़ता है कि किसी में किसी की मुख्यता और किसी में किसी की मुख्यता। यानी समय साधी में भी चारों अनुयोग हैं, कहीं ऐसा हो तो द्रव्यानुयोग का विषय कि द्रव्यानुयोग की मुख्यता है, बाकी जो वहां बंद अधिकार अपनी आयु कर्म के क्षय से जीव मरता है, आयु कर्म का उदय रहने पर ही जीव जीता है, साता का उदय आने पर सुखी होता, असाता का उदय आने पर दुखी रहता, तो कौन होते उसके कर्म को देने वाले या छीनने वाले? ये कौन सा अनुयोग है? तो है ना उसमें। अब ऐसे ही आधा कर्म, औद्देशिक कर्म, सर्वविशुद्धि ज्ञान अधिकार के अंत की गाथाएं, इनमें प्रवृत्त हुआ जीव संसार सागर को पार नहीं कर पाता, तो ये आधा कर्म औद्देशिक कर्म की चर्चा किस अनुयोग की? ये तो चरणानुयोग में आते हैं और उसमें आ गए वो। इतना ही नहीं, यद्यपि कोई सी भी वस्तु रंच मात्र बंध की कारण नहीं होती है, एकमात्र मिथ्या अध्यवसाय ही बंध के कारण है, तो भी परिणामों को विशुद्ध रखने के लिए उस पर वस्तु का भी त्याग करना। बंध अधिकार की टीका में है। और इतना ही नहीं, 46वीं गाथा की टीका, यद्यपि जीव और शरीर के बीच में अत्यंता भाव है, फिर भी जो घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यदि उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाए, तो जैसे भस्म को मसल देने से रंच मात्र हिंसा का पाप नहीं लगता, ऐसे इन शरीरों को मसल देने से भी रंच मात्र हिंसा का पाप नहीं लगेगा। क्यों? ये तो जड़ है, अचेतन है। जीव कहाँ है? और जीव तो कभी मरता है ही नहीं, और शरीर तो मराया है, तो हमने किसको मारा? तो ऐसे इन जीवों के शरीरों को मसलने से हिंसा आदि का पाप नहीं लगेगा, पर लगता है इसका मतलब किसी अपेक्षा से शरीर भी जीव कहा जाता। तो किसका प्रतिपादन? चरणानुयोग का। प्रथमान योग मतलब उदाहरण आदि, बाल इत्थि, बाल स्त्री पुरुष को बंध में कारण नहीं बनती, जब वही जवान हो जाए
तभी भी पुरुष अपने राग के अनुसार उससे बंधता है, उस स्त्री के अनुसार नहीं। ये उदाहरण किस संयोग का? जैसे एक राजा निकला, यद्यपि 5 योजन में कोई राजा नहीं निकल सकता, फिर भी 5 योजन में राजा निकला ऐसा कहा जाता, तो उदाहरण किस संयोग की शैली? जैसे मार्ग कभी भी नहीं लुटते तो भी कहा जाता कि मार्ग लुटता है। इतना ही नहीं, जैसे धन का अर्थी राजा को पहचान कर राजा की सेवा करता है, ऐसे मोक्ष का अर्थी मोक्ष रूपी राजा को पहचान कर न जीव राजा को पहचान कर उसकी सेवा करे। तो ये तो उदाहरण है ना। उदाहरण की शैली तो प्रथमान योग की होती, तो प्रथमान योग भी है। यानी कोई सा भी शास्त्र आप देखेंगे, चारों अनुयोग उसमें विद्यमान, बस अंतर इतना पड़ता है कि कोई एक शैली उसमें मुख्य हो जाती है और बाकी गुण। तो जो शैली मुख्य होती है वो शास्त्र उस शैली के प्रसिद्ध हो जाते, पर अकेली वही शैली है ऐसा होता ही नहीं। चारों ही शैलियां प्रत्येक शास्त्र में विद्यमान रहती, तो वो प्रथमान युग में भी। पर चूंकि कहानी आदि की उसमें मुख्यता होती है, इसलिए उसको प्रथमान युग कह दिया जाता। इसका एक एक वाक्य क्रमबद्ध पर्याय का पोषक है। कोई सा भी प्रथमान युग का ग्रंथ उठाएं, भूतकालीन भविष्यकालीन भवावलियों से भरा होगा। यानी कोई सा भी आएगा जीव पूछेगा, सब हमें ऐसे कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे, क्या हमने पहले किया था? और बस उस प्रश्न के उत्तर में 5, 10, 15 पूर्व भाव का सुना देंगे। क्योंकि पूर्व भाव तो हो चुका, तो अपन ये कह सकते वो तो हो चुका ना, इसलिए बता दिया कि सब अब आगे हमारा भविष्य क्या, तो उसके उत्तर में फिर आगे के 5, 10 भाव फिर सुना देंगे। तो वे तो अभी नहीं हुए ना, अभी आयु कर्म भी नहीं बंधा, क्योंकि आयु कर्म बस एक ही भाव का बंधता है। यानी इस भाव में बंधेगा तो बस अकेले अगले एक भाव का, अब उस अगले भाव में फिर और अगले भाव का, लगातार एक साथ आयु कर्म नहीं बनता। तो आयु कर्म तो बंधा नहीं है, तो कैसे बता दिया फिर कि तुम मर के ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। यानी ये जो मारीची का जीव, ये मर के त्रिपृष्ठ नारायण होगा, ये विदेश क्षेत्र का प्रेमित चक्रवर्ती भी होगा, और फिर इसी भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर होगा। तो अभी कर्म तो बंधे नहीं थे इन सबके, तो बता कैसे दिए? इसका मतलब वो पूरा परिणमन पूर्ण सुव्यवस्थित। देखो विचार करें तब तो लगता कितना सुव्यवस्थित। यानी घर में बेटा हुआ हो और चूंकि पीढ़ी बदलने के बाद करीब करीब 25 वर्ष के बाद नया बच्चा मिलता है आज के जमाने में, तो क्योंकि ये कल परिवार, पहले तो बहुत सारे लोग रहते थे ना, तो किसी ना किसी के चलता रहता। मान लो सबसे बड़ा भाई तो उसके हो गया, बाकी छोटों के, अब इसके बाद तब तक फिर बड़े भाई के बेटों का नंबर लग जाएगा, तो मुश्किल से 2-4 साल का ही अंतर होता था। अब तो ये कल परिवार, तो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आने के बीच में करीब करीब 25 साल का अंतर हो जाता, तब कहीं वो छोटा बच्चा आ पाया। तो सबको नाम चुनने की बहुत, कौन सा नाम रखे, बढ़िया से बढ़िया नाम, बड़ी बड़ी उसकी पार्टी मीटिंग बैठती, क्या नाम रखें। प्रथमान युग देखे तो ये अंतिम तीर्थंकर होगा, इनकी मां का नाम प्रियकारिणी त्रिशला होगा, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ होगा, इनका नाम वर्धमान होगा। यानी हमारे हाथ में इतना भी नहीं है कि हम अपना नाम, यानी माता पिता अपने बेटे का नाम सोच सोच के रख लें, वो भी नहीं है हाथ में। वो भी पूरा सुनिश्चित कि किसका नाम क्या रखा जाना। तो यहाँ जो खूब खूब सोच करके रख रहे ना, और जिसको कह रहे सब इतना हमने सोचा, इतने मित्रों को बुलाया था, इन से सलाह ली, तब जैसे तैसे हजारों नामों में से वो एक नाम हमने चुना।
भगवान से पूछेंगे तो वे कह रहे थे इसका यही नाम रखा जाना था, और यदि हमसे पूछते तो हम अनंत काल पहले बता देते कि तुम्हारे इस बेटे का ये नाम पड़ेगा। अब बाकी जो हजारों से पूछ के रखा ना, तो वो तो मुफ्त के पापड़ बेलते रहे। सोचो, प्रथमानी में सबके नाम तक घोषित, पूरे त्रिकाल 24 के नाम घोषित, भविष्यकालीन 24, धात की खंड के कौन, जम्बूद्वीप के कौन, पुष्करांत के कौन, पूर्व विदेय के कौन, पश्चिम विदेय के, सबके नाम घोषित। इन्होंने माता पिता के हाथ में इतना भी अधिकार नहीं है कि वे अपने बेटे का नाम चुन सकें। बोलो क्या बताती है सब घटनाएं। चक्रवर्तियों के नाम घोषित, नारायण प्रति नारायण के नाम घोषित, सबके त्रिकालवर्ती। तो भूतकाल का तो एक कह सकते चूंकि वो हो चुके, वर्तमान के भी हो रहे तो ठीक, पर भविष्य के तो अभी नहीं हुए ना। हो कितना कितना लंबा काल शेष, और तो भी घोषित, यानी पूरा पूरा सुनिश्चित। भगवान के भामंडल में 7-7 भाव दिख जाते। अरे भामंडल तो दूर, वो तो बहुत बड़ी चीज। जो समुद्र में बावड़ी होती ना पैर आदि धोने के लिए, उसमें व्यक्ति ऐसा देखता है तो 7 भाव दिख जाते। 3 भाव पहले के, 3 भाव आगे के, और 1 वर्तमान का। तो पहले के तो चूंकि हो चुकी, वर्तमान का चल रहा, तो ये दिख जाते, ये तो ठीक है, पर भविष्य के तो नहीं हुए ना, तो कैसे दिख गए। इसका मतलब वो पूरा सुनिश्चित। यानी कोई सा भी ग्रंथ देखें प्रथमान योग का, भविष्यवाणियों से जो भरा पड़ा है, उससे निश्चित हो रहा कि पूरा सुनिश्चित। अपने गुजरात की घटना ले ले, जो गुजरात वासियों को ये कहीं तो तीर्थंकर मिले, महाराष्ट्र वालों को तो वे भी नहीं मिले। बम्बई को गुजराती कहना कि मराठी कहना, वो आप निर्णय कर लेना। नेमिनाथ भगवान कृष्ण आदि समोषण में पहुंचे, पूछा ये देवों द्वारा रची हुई द्वारिका नगरी, क्योंकि देवों द्वारा रची है तो नष्ट तो नियम से होगी, कैसे नष्ट होगी, और मेरी मृत्यु कैसे होगी। बता दिया। ये जो तुम्हारे मामा है ना, सगे द्वीपायन, सगे मामा थे, इन मामा के माध्यम से द्वारिका नगरी जलेगी। और ये जो तुम्हारा सौतेला भाई है ना जरत कुमार, इसके माध्यम से तुम्हारी मृत्यु होगी, और 12 वर्ष बाद जलेगी। और इन तुम्हारे मामा द्वीपायन का क्रोध उसमें निमित्त बनेगा। सबने सुना। कैसा लगा होगा मामा को, मेरी बहन यहां है, बहनों यहां हैं, भांजे यहां, और मेरे कारण जले, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। दीक्षा लेके चले गए। जरत कुमार को भी लगा मेरा इतना प्यारा भाई नारायण जैसा, और वो मेरे हाथ से मरे, इससे बड़ा अभाग्य और क्या होगा, मैं तो नहीं रहूंगा यहां। दीक्षा लेने की तो ताकत नहीं थी, पर निकल गया रात छोड़ के। तो भील जैसा वेश बना के जंगल जंगल भटकने लगा। द्वीपायन तो मुनिराज ही बन गए। बहुत साधना की, इतनी साधना की रिद्धियां प्रकट हो गई, तो तेजस रिद्धि भी प्रकट हो गई। 12 वर्ष तक चलती रही, गिनती रही। अब 1 वर्ष हो गया, अब 2 वर्ष हो गया, आज पूरे 12 वर्ष हो गए। अभी तक तो कभी समाचार मिला नहीं। कोई भी उस तरफ से आते कि वो द्वारिका के कुछ समाचार है, नहीं था, वो तो आराम से फल फूल गई। 12 वर्ष 1 माह बीत गया, 12 वर्ष 2 माह बीत गए, 3 माह बीत गए, 3.5 माह बीत गए, 3.25 माह बीत गए। अब क्या जलेगी। भगवान ने तो 12 वर्ष का कहा था, 12 वर्ष 3.25 माह बीत गए, इसका मतलब अब जलने वाली नहीं, चलो अब लौट चले। तो उस और बिहार हुआ, और बिहार करते करते वही द्वारिका नगरी के जंगल में आके विराजमान। चक्कर क्या हो गया था, वो जो 2.5 वर्ष में 1 महीना बढ़ जाता ना, वृद्धि मास,
भूल गए गिनना। यानी होनहार जब होती है ना तो इतने बुद्धिशाली, इतने तपस्वी, और वो महीना गिनने भूल गए। तो 12 वर्ष में 4 महीने बढ़ जाने थे तो भूल ही गए, बस सीधे 12 वर्ष गिन लिए। अब आकर के वहां विराजमान, वहां भी तपस्या में ली, क्योंकि विषय भोग की भावना नहीं थी, पर देख रहे थे आखिरकार कह दिया बस जल जाएगी जल जाएगी। आखिर हमने पुरुषार्थ किया तो बचा नहीं लिया, और घर में रहते तो जल जाती। और सबको ये प्रेरणा देखो, इसलिए बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ करना तो बहुत बच जाते। अब आज वो 12वें वर्ष का, यानी वो वृद्धि मास वाले भी मिला के अंतिम दिन, यदुवंशी राजकुमार पिकनिक को निकले उसी जंगल में। चूंकि शराब के माध्यम से जलनी थी तो कृष्ण ने पूरी शराब जंगलों में फेंकवा दी और शराबबंदी लागू। इस देश में भी सबसे पहले शराबबंदी लागू गुजरात में हुई थी। लगता वही असर सबसे पहले, बाकी ने बाद में नकल की शराबबंदी लागू। इसलिए नहीं कि हम परेशान होते, मर ना जाए। अब वो शराब जंगल में फेंकवा दी तो वहां जो गड्ढे आदि थे उसमें वो भर गई, और हर वर्ष बस सूखती रही गर्मी में, फिर बरसात होती तो फिर भर जाते वो गड्ढे, तो फिर वो तरल हो जाती, फिर सूख जाती। ऐसा लगातार 12 वर्ष तक चलता रहा, तो और ज्यादा नशीली हो गई। अब ये यदुवंशी राजकुमार पिकनिक को गए थे, खूब मस्ती की, प्यास लगी तो पानी खोज रहे थे, तब उन गड्ढों में बिल्कुल अच्छा स्वच्छ पानी पिया। अब वो तो सड़ी गली शराब और ज्यादा नशा वाली, पिया तो नशा चढ़ा, मस्ती में घूमने लगे। यामा डोल रहे थे, दिख गए वो मुनि महाराज से। अब मस्ती में कोई विवेक तो रहता नहीं, अरे ये आ गया हमारी नगरी को जलाने वाला, बहुत गाली गलौज। महाराज जी ने निवेदन किया, भाई मैं क्यों जलाऊंगा, और अब क्यों जलेगी? 12 वर्ष में जलनी थी, अब तो 12 वर्ष 4 महीने होने को आ रहे, अब कैसे जलेगी? और मैं क्यों जलाऊंगा? मुझे जलाने का शौक होता तो दीक्षा क्यों लेता? तुम शराब के नशे में सुनाई किसे देता? और गुस्सा भड़कता रहा और पत्थर आदि भी उठा के मारने लगे। इनकी भी सहन शक्ति, सहते रहे। बाद में इन्हें भी गुस्सा आ गया कि इतना मैं कह रहा हूं और इतना त्याग किया मैंने, मात्र इसके लिए कि मेरे कारण जले ना, और फिर भी मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे। गुस्सा आ गया। वो अशुभ तेजस रिद्धि का पुतला निकला। 2 तरह के उल्लेख आते हैं। एक तो ये कि वो पुतला निकला और मृत्यु हो गई इनकी, तो पुतला समा गया और अग्नि कुमार जाति के देव हुए। और फिर वहां जब अवध ज्ञान से देखा तो ख्याल में आए इस कारण ऐसा हुआ, तो फिर आकर के अपनी लीला से द्वारिका नगरी जलाई। और एक ऐसा भी उल्लेख आता कि उसी पुतले ने पहले पूरी द्वारिका नगरी भस्म की और फिर उनके शरीर में समाया तो उनको भी भस्म किया। जो भी हुआ वो अभी उस गहराई में नहीं जाना, ये तो आगम में बहुत सारे ऐसे कथन है, क्योंकि सर्वज्ञ तो है नहीं साक्षात। गुरु परंपरा से जिनको जो भी मिला उन्हें उल्लेख कर दिया, तो इसलिए उस बहस में ज्यादा नहीं उलझना। अपने को तो विचार ये करना है कि 12 वर्ष बाद जलनी थी, अभी तो नहीं जलनी थी ना, तो पता कैसे लग गया? और बिल्कुल एक एक लपट कैसे उठ रही, कैसे हो रही, क्या क्या कैसे पता लगा? इसका मतलब वो दशा पूरी सुनिश्चित है, यानी भविष्य काल में कैसा कैसा इसका आकार बनेगा, कैसी लपटें उठेंगी, सब पूरी प्रत्यक्ष दिख रही, प्रत्यक्ष बत दिख रही। इसका मतलब सुनिश्चित थी ना। कोई सी भी घटना ले ले, 16 स्वप्न माता के क्यों आते? संकेत है।
तो संकेत बताया, तुम्हारे उदर से जगत कल्याणकारी तीर्थंकर पुत्र पैदा होने वाला। तो कैसे जाना? चक्रवर्ती के स्वप्न, सोम राजा के स्वप्न, श्रेयांश राजा के स्वप्न, आज तुम्हारे दरवाजे पर 3 लोक के नाथ मुनिराज पधारने वाले। तो कैसे जाना? वो घटना तो अभी घटी नहीं, तो स्वप्नों के आधार से कैसे बता दिया? और सत्येंद्र राजा की पत्नी के स्वप्न, विजया रानी के, एक में 8 मालाएं देखी एक पेड़ पर लटकती हुई, और एक में एक बड़ा पेड़ कल्प वृक्ष और उसके नीचे छोटा सा पेड़, और वो छोटा सा पेड़ बढ़ रहा और बड़ा पेड़ गिर गया। पूछा इसका फल क्या? कि तुम्हारे बेटा होगा और उसकी 8 शादियां होंगी। कि ये जो बड़ा पेड़ गिर गया इसका फल क्या? नहीं अब बस इतनी, नहीं बताओ, नहीं, कुछ फायदा नहीं। जिद बताना पड़ा आखिर कि बेटे के जन्म के पहले ही मेरा मरण। तो अभी मरण हुआ तो नहीं था, बेटे का जन्म भी नहीं हुआ था, पता कैसे लग गया? और इन सब बातों से पूरा प्रथमानुयोग भरा पड़ा कि नहीं? भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न, पंचम काल में ऐसा ऐसा होगा, चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न, ऐसा ऐसा काल आएगा, और 12 फण का सर्प। तो अभी 12 वर्ष का काल पड़ा कहां था? तो कैसे पता लगा? यानी प्रथमानुयोग का कोई सा भी प्रकरण अपन देखेंगे तो लगेगा कि हर वाक्य से क्रमबद्ध पर्याय ध्वनित हो रही। यानी 3 काल 3 लोक वर्ती संपूर्ण घटनाएं पूर्ण सुनिश्चित हैं, उसके अनुसार ही सब कुछ होता रहता। पद्म पुराण में एक घटना को आचार्य ने बहुत रोचक बनाते हुए इस क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि वाला एक पद लिखा। तो उसमें भी ऐसा लिखते, वो एक घटना, शाम हो रही थी, राम लक्ष्मण और सीता जा रहे थे, तो कहीं जगह नहीं दिख रही थी, तो जंगल के पास ही एक सामान्य से व्यक्ति का घर था, एक किसान जैसे का घर था। तो सोचा पूछ करके यहां रात बिता ले। तो गए वहां तक, दरवाजा खटखटाया, घर में अकेली वो उसकी महिला थी, पत्नी थी। तो उसने खोल दिया। इन्हें कहा बस अकेली एक रात रुकना चाहते। हाँ आइए रुकिए। उसने पूरी व्यवस्था बना दी। ये तीनों बैठ गए। अब ये बैठे और इतने में भी उसका पति आ गया, और इनको देखते साथ ही इतना आग बबूला। इन्हें बहुत कहा देखो अकेली रात रुकना है, हमारे लिए अनजाना स्थान है, तुम्हारे लिए बना है कि हमने घर ही है। इतना गुस्सा। लक्ष्मण ने तो धनुष बाण खींच लिया। राम ने कहा है सहारा दिया है, आखिर उसका घर है, तो अपन जोर जबरदस्ती करने वाले होते कौन, अपन तो चले। तो उसी रात को निकल के और जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक बेंतर रहता था। उसने अपने अवधियान से देखा ये कौन, कह रहे तो होने वाले बलभद्र, ये तो नारायण। तो उसने उसी जंगल में एक बहुत विशाल नगर की रचना कर दी और राम सीता को राज सिंहासन पर बिठा दिया। पूरा नगर बढ़िया। सुबह जब हुआ तो ये जो किसान था ये उसी जंगल में जाता था लकड़ी बीनने। गया तो वहां तो बहुत बड़ा नगर, उत्सुकता, किसका नगर है, कौन है यहाँ का राजा। तो उत्सुकता बस गया अंदर। तो राज दरबार की ओर झुक के देखा तो जिनको भगाया था ना वे बैठे थे, लक्ष्मण भी। लक्ष्मण ने देखा तो पकड़ लिया ऐसे। अब ये बेचारा
बहुत डरे, अब क्या होगा, हमें तो पता ही नहीं था कि इतने बड़े व्यक्ति हैं, अब तो जिंदा लौटना मुश्किल। लक्ष्मण राम के पास ले गए, राम ने उसका खूब सम्मान किया और धन धान दे करके धनाढ्य बना दिया। तो उस संदर्भ में वहां लिखते हैं आचार्य श्री रविशेन स्वामी कि क्या है भवितव्यता। कहां एक रात काटना मुश्किल हो रहा था, कहां जाएं, और कहां ऐसा पुण्य का उदय कि पूरी नगरी और उसमें राज सिंहासन पर बैठे, जहां जिसको जो चीज मिलने वाली होती है कोई उसमें बाधक नहीं बन सकता। जो बाधक जैसे लग रहे हैं वो बाधक नहीं, वो साधक था। कि उसने नहीं भगाया होता तो व्यंतर नगरी क्यों बनाता? तो उसने बाधा कहां दी? उसने तो योग निमित्त बना दिया। और इसको लेकर के पूरा वो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत स्पष्ट किया वहां। निष्कर्ष क्या कि प्रथमानी योग की कोई सी भी घटना देखें अपन, किन्हीं भी तीर्थंकरों की, किन्हीं भी महापुरुषों की, यानी अकेले शलाका पुरुषों की ही नहीं, सामान्य से जो 169 महापुरुष, उनमें से भी किन्हीं की, रौद्र का जन्म कैसे होगा, नारद का जन्म कैसे होगा, ये प्रथमान योग की सुप्रसिद्ध घटनाएं। कोई बदल सकता है इसे? कि हमेशा इसी पद्धति से होगा, पूरा सुनिश्चित। तो इससे सिद्ध होता कि सारा का सारा परिणमन पूर्ण सुनिश्चित, अनादि अनंत कालीन, एक दो समय का नहीं। वहीं पद्म पुराण में एक घटना और है। सीता की शादी करनी थी, भामंडल जो कि सगा भाई था पर उसे पता नहीं था, वो चित्र देख के मुग्ध हो गया, बोला मैं करूंगा शादी इससे। उसके वे धर्म पिता गए तो उन्होंने कहा सब हम तो पहले ही रामचंद्र जी को देने का निश्चित कर लिया, क्योंकि दशरथ ने ऐसा ऐसा उपकार हमारा किया था, तो तब से ही हमने कह दिया था कि मैं अपनी बेटी तुम्हारे बेटे को दूंगा। अब बड़ी समस्या, तो उन्हें 2 धनुष दिए, वज्रावर तो सागरावर, कि इनको जो चढ़ाएगा तुम्हारी बेटी उसकी। हो गया स्वयंवर का निर्णय। सारे राजा चढ़ा चढ़ा के थक गए, कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। अंत में रामचंद्र जी गए और बिल्कुल आसानी से चढ़ा लिया। सीता ने बरमाला डाल दी। बाद में जनक को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हो संबंध, तो कुंडली मिलाई। उस समय के प्रसिद्ध ज्योतिषी विश्वामित्र और वशिष्ठ, प्रसिद्धतम ज्योतिषी, तो वहां लिखते हैं पद्म पुराण में, उनने उनकी कुंडली मिलाई थी। सबसे बढ़िया संबंध। पर इसको तो जंगल जंगल भटकना लिखा था भाग्य में। शादी के बाद जंगल, स्वेच्छा से गई थी पति के साथ, फिर बाद में पति ने ही निकाल दिया और फिर तो आरी का दीक्षा ले ली, तो फिर तो जंगल में रहना ही रहना, यानी पूरी जिंदगी जंगल जंगल में ही बीती। किसकी? कि जिसकी कुंडली वशिष्ठ जैसे और विश्वामित्र जैसे ज्योतिषियों ने मिलाई थी। पिता ने कितने सपने संजोए थे कितने सालों से कि बस इसे मैं अपना जमाई बनाऊंगा। उसके भाग्य की रेखा को बदलने की ताकत थी, यानी उसे जमाई बनाने का क्यों भाव आ रहा था? क्योंकि भाग्य तो ये था, यदि और कोई जमाई बन जाता तो ये भाग्य कैसे फलित होता। यानी कोई सी भी घटना अपन देखें, हर घटना इस बात की सूचना देगी कि सारा सुनिश्चित। वहां हरिवंश पुराण में ले ले, प्रद्युम्न तत्काल का जन्मा बच्चा, कामदेव, नारायण का बेटा,
अब वो घर में सुरक्षित नहीं, चोरी चला गया, तत्काल का जन्मा बच्चा। यानी मात्र एक बार शकल देख पाई मां और कामदेव बेटा, ऐसा वैसा नहीं था, वो चुरा ले गए। कैसा लगा होगा वो? उस समय का जो दृश्य, कृष्ण अपने को इतना धिक्कारते हैं कि मैं 3 खंड का अधिपति, 3 खंड को वश में करने वाला, और अपने बेटे की सुरक्षा नहीं कर पाए। धिक्कार हो इस बल को, इस सुदर्शन चक्र को। अब बाद में पूरा पता लगा, नारद के माध्यम से बताया उनने, बहुत सुख में है और 16 वर्ष बाद लौटेगा, और लौटने पर इतनी इतनी विद्याएं लेके लौटेगा, और आ गया तो ये चिन्ह व्यक्त होंगे। तो ये चिन्ह जिस दिन व्यक्त होने लगे तो समझ लेना वो आ गया है। कैसे बता दिया? अभी तो हुए ही नहीं थे वो। 16 वर्ष बीतने में तो 16 वर्ष लगने थे, तो अभी से कैसे बता दिया? इसका मतलब वो निश्चित थे ना। यानी पूरे निष्कर्ष के रूप में, क्योंकि विस्तार तो जितना करो उतना होगा, निष्कर्ष रूप में देखें तो प्रथमान योग का कोई सा भी कथन हो, उसका हर वाक्य इस बात की घोषणा कर रहा कि भविष्य पूरा वैसा ही सुनिश्चित है जैसा कि भूतकाल हो गया होने के कारण सुनिश्चित, क्योंकि वो तो हो चुका ना, तो वो तो पूरा पक्का हो गया। तो जैसा वो हो गया इसलिए सुनिश्चित, ऐसा ही भविष्य भी भले अभी हुआ नहीं है पर तो भी उतना ही सुनिश्चित। यानी संपूर्ण परिणमन व्यवस्था अनादि अनंतकालीन पूर्ण सुनिश्चित, हिलने के लिए अवसर नहीं। तो ये निर्णय रहे तब कहीं ये जाकर कर्तृत्व का बोझ उतरे। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कि वो जीवंदर कुमार का देख, राजा का बेटा शमशान घाट में जन्म हुआ और जन्म होते साथ ही मां छोड़ के चली गई। अब उस अनाथ बच्चे का पालन कौन करता? तत्काल का जन्मा बच्चा, पिता तो यहां चले गए और मां थी तो बस जन्म हुआ और मां भी छोड़ के चली गई। ये भाग्य हो तो कौन मेट सके? तो वही सेठ गंधोत्कट ले आया और अपने सेठानी को कहकर, ठीक से देखती नहीं हो, घोषित कर दिया, मर गया मर गया। कहां मरा? देखो, उसका बेटा मर गया था तो उसको रखने वहां गया था, ये मिल गया। वो भी तत्काल का जन्मा, ये भी तत्काल का जन्मा। और फिर सेठानी को इस तरह से और खूब अच्छे से पालन पोषण। यानी घटित होने वाली घटनाओं को टालने की क्षमता विश्व में किसकी है? ये अपना पक्का निर्णय रहे तब कहीं उपयोग थोड़ा सा खाली हो, जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो, और तब कहीं अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ हो सके। विस्तार तो जितना तो कम पड़ेगा, पर अब अपन अगले पर बढ़ते हैं, कर्णान योग पर। उससे तो और अधिक सुनिश्चितता सिद्ध होती। प्रथमान योग के बाद कर्णान योग क्यों रखा जाता? उसके पीछे भी एक मनोवैज्ञानिक कारण, वो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि था ना, यानी बस आंखों पे भरोसा रखने वाला, भौतिक चकाचौंध में उलझा हुआ। तो कथानक के माध्यम से उसको बाकी 4 गति 84 लाख योनियों की सिद्धि कराई। तो सिद्धि तो हो गई, तो बताना पड़ेगा ना कि वो नरक क्यों जाता है और स्वर्ग क्यों जाता, और विदेश क्षेत्र में जन्म कैसे होता और भोग भूमि में जन्म कैसे होता। तो इसके लिए वे परिणाम की जिनसे इन कर्मों का बंध होता, और फिर कर्म सिद्धांत कैसे कैसे इनमें उदीर्णा आदि हो जाती, वो बताना आवश्यक। इसलिए प्रथमान योग के तत्काल बाद कर्णान योग। कि वो ऐसे अकारण नहीं चला गया था, ऐसे ऐसे परिणाम किए थे, इसलिए ऐसा हुआ। और
काम इतना बड़ा किया था, इतना बुरा, और इतना सा फल कि वो ऐसे नहीं मिल गया, बाद में उसके ऐसे परिणाम बदल गए थे ना, इसलिए वो कर्म भी बदल गया। तो इस तरह से पूरा कर्म सिद्धांत बता देंगे। इसलिए प्रथमान योग के तत्काल बाद करणान योग। तो उसमें तो हर प्रकरण सुनिश्चितता का घोषक, एक एक उत्सर्पणी अवसर्पणी काल 10-10 कोड़ा कोढ़ी सागर का ही होगा। यदि कभी कम ज्यादा हो गया तो, और उनमें 6-6 प्रकार का परिवर्तन होगा, और वो भी बिल्कुल सुनिश्चित। उत्सर्पणी का पहला काल दुखमा काल 21,000 वर्ष का होगा, दूसरा दुखमा काल 21,000 वर्ष का। यदि कभी 21,000 एक दिन का हो गया तो ये करणान योग कहता तो अपने घर में रखो, हमारे यहां तो नहीं चलेगा, यहां तो बिल्कुल पक्का। आयु देवायु होगी तो उत्कृष्ट 33 सागर ही होगी, जगन 10,000 सागर ही होगी। ये किसी के और कम हो गई तो नहीं किया उतना पुण्य तो नरक की भी जगन 10,000 सागर ही होगी। ये किसी ने और कम किया तो एक दिन कम 10,000 सागर, 10,000 वर्ष नहीं, सागर नहीं है 10,000 वर्ष, तो वो 10,000 वर्ष में एक दिन कम नहीं हो सकता, वो 33 सागर में एक दिन अधिक नहीं हो सकता, कुछ नहीं। किस नरक की कितनी उत्कृष्ट आयु, कितनी जघन्य आयु, किस स्वर्ग की कितनी उत्कृष्ट आयु, कितनी जघन्य आयु, कर्म भूमि के उत्कृष्ट जघन्य कितनी, भोग भूमि के उत्कृष्ट जघन्य कितनी, कितने द्वीप, कितने समुद्र। क्योंकि मनुष्य लोग पहले रहा होगा 2.5 द्वीप प्रमाण, पहले मनुष्य कम थे ना, अब जनसंख्या बढ़ गई तो अब वो क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। भाई बढ़ा नहीं, आकर पहले की मुंबई और अभी की मुंबई कितना अंतर पड़ गया। तो पहले कम जनसंख्या थी तो छोटी थी मुंबई, और अब जनसंख्या बढ़ गई तो आखिर उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही ना, तो ऐसे मनुष्य लोग का भी हो जाएगा, होगा कि अनादि अनंत 45 लाख योजन ही, कभी एक पॉइंट जितना भी बढ़ने वाला नहीं, और कभी जनसंख्या कम हो जाएगी तो घटने वाली भी नहीं। और जनसंख्या घटती बढ़ती तो अपने को लग रही है, वो भी पूरी सुनिश्चित। बस इतना अंतर पड़ेगा, किसी क्षेत्र में कम हो गई तो दूसरे में अधिक दिखने लगेगी, दूसरे में कम हो गई तो यहां अधिक दिखने लगेगी। बाकी जनसंख्या भी पूरी सुनिश्चित, यानी पर्याप्त मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण ही रहेगी, एक भी बढ़ने वाला नहीं है। तो कहां बढ़ी, अब बस इतना अंतर पड़ गया कि अन्य क्षेत्र में कम हो गई होगी तो यहां ज्यादा दिखने लगी, फिर कभी यहां कम हो जाएगी तो वहां ज्यादा दिखने लगेगी, बस अंतर इतना। अब वो भी अनहोना नहीं, वो भी निश्चित कि यहां कब ज्यादा दिखेगी, कब वहां कम, और कब यहां कम दिखेगी, कब वहां ज्यादा, ये भी पूरी सुनिश्चितता। स्वर्ग 16 ही होंगे कि नहीं, अभी तो हम तो ज्यादा पुण्य कर रहे हैं ना, आज के जमाने तो पुण्यशाली बहुत, तो स्वर्ग बढ़ जाएंगे। नरक की भूमियां 7 ही होंगी, नरक होंगे 84 लाख। कितने होते नरक, नरक 7 होते 84 लाख 7 तो नरक की भूमियां, यानी जहां वो नरक बने हैं, और नरक होते हैं 84 लाख, यानी नरक नहीं है 7, वो नरक जहां बने हैं ना, मतलब वो घर बनाने की जगह, तो वो जगह है 7 प्रकार की, और उस पर जो नारकियों के रहने के स्थान, तो वे तो 84 लाख, तो नरक के स्थान तो 84 लाख। कभी ज्यादा पाप बढ़ गया तो आखिर कितनी भीड़ हो जाएगी, तो कोई एक आध, और फिर जब यहां साक्षात तीर्थंकर होंगे तो पापों की कमी हो जाएगी, तो वो सिमट लेंगे, थोड़ा सा होगा। अनादि अनंत इतना ही। भरत क्षेत्र में हमेशा 24 तीर्थंकर ही होंगे एक काल में। क्यों, हम ज्यादा भावनाएं भाएंगे तो 25 नहीं कर सकते, और कभी किसी ने नहीं भाई तो 23 नहीं रह जाएंगे कि ना। चक्रवर्ती 12 ही होंगे, नारायण प्रतिनारायण 9 ही होंगे, बलभद्र 9 ही होंगे,
यानी कहीं भी हिलने के लिए अवसर दिखता है, पूरी सुनिश्चितता, चाहे कर्म सिद्धांत की ओर से देखें, चाहे क्षेत्र की ओर से देखें, भूभाग की ओर से देखें, कर्म के अनुभाग की ओर से देखें, अरे गुणस्थान के अनुसार भावों की ओर से भी देखें। पहले गुणस्थान में 16 की बंद विच्छुत्ति होगी। नहीं साहब, हम तो ज्यादा पुरुषार्थी, तो हम तो 17 की कर लेंगे। बोलो, दूसरे में 25 की होगी। इस तरह मिलकर के चौथे में 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा कि नहीं साहब, हम तो ज्यादा पुरुषार्थी हैं, तो हम तो 41 की 42 तो कर लेंगे। इन्हें एक एक गुणस्थान की बंद विच्छुत्ति, बंद अबंध, उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय, सत्ता विच्छुत्ति, सत्ता असत्ता, उदीर्णा विच्छुत्ति, उदीर्णा अनुदीर्णा, सारा सब कुछ अनादि अनंत काल का सुनिश्चित। घटवड़ के लिए कहीं कोई अवसर नहीं। जीव समाज संक्षेप में 14 ही होंगे, मार्गनाएं 14 ही होंगी। क्यों? हम समझने के लिए ज्यादा बना लेंगे। कुछ थोड़े बहुत प्राण 10 ही होंगे, पर्याप्तियां 6 ही होंगी, संज्ञाएं 4 ही होंगी, ज्ञान के भेद 5 ही होंगे, संयम के भेद 5 ही होंगे। तो देश काल के अनुसार परिवर्तन होता कि नहीं होता? तो अभी इतने निकृष्ट काल में रह रहे हैं हम, तो संयम में भी कुछ अंतर आ जाएगा। और ज्ञान का तो कितना विकास हो रहा, तो 5 ही भेद क्यों? यानी उस केवल ज्ञान को भी मात करने वाला तो हमारा ही ज्ञान है, कंप्यूटर वाला, इंटरनेट वाला, सारा विश्व मुट्ठी में। तो 5 के अलावा एक और अलग नाम हो जाना चाहिए ना उस ज्ञान का। यानी एक एक वाक्य सिद्ध करता है करणान योग का कि अनादि अनंत कालीन समग्र व्यवस्था पूर्ण सुनिश्चित, हिलने के लिए अवसर नहीं। 6 महीना 8 समय में 608 जीव ही निकलेंगे। यदि कभी किन्हीं के उतनी गर्भेशुद्धता नहीं हुई तो कम निकल पाए तो, और कभी ज्यादा लोगों की योग्यता पक गई तो ज्यादा निकल गए तो, और 608 ही मोक्ष जाएंगे। अरे अभी इस निकृष्ट काल में जाते होंगे, पर जब साक्षात तीर्थंकर, अथवा जब अपने पूरे 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर थे एक साथ, अजितनाथ भगवान के जमाने में कितना धर्म तीर्थकाल प्रवर्तता था, तो उस समय तो कम से कम उसको बढ़ना चाहिए थे ना भाई। अभी तो तीर्थंकरों का अभाव, अभी तो हम दुष्काल में जी रहे, तो अभी ना सही, पर 170 तीर्थंकर क्या कहलाते विहार करते हुए। इतना पवित्रतम तीर्थ काल, तो उसमें तो संख्या बढ़नी ही चाहिए थी। बढ़ेगी कि वो 608 की ही रहेगी, चाहे दुष्काल चल रहा हो और चाहे इतना सुकाल चल रहा हो। तो ये सब बातें किस बात की सूचक है कि पूरा सुनिश्चित, कहीं भी हिलने के लिए रंच मात्र अवसर नहीं। तो करणान योग का प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक मतलब चाहे वो कर्म सिद्धांत की ओर से देखें, चाहे भूभाग की ओर से देखें, और इतना ही नहीं, चाहे वो गणित की ओर से देखें, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होगा। अरे आजकल अपने यहां भी थोड़ा अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? पहले 64 पैसों का 1 रुपया होता था, और अब 100 पैसे का 1 रुपया होता। पहले 800 ग्राम का 1 सेर होता था, पहले होता ना सेर, और अब 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। आखिर अंतर पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा सब में? तो इसमें क्यों नहीं पड़ेगा अंतर? कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला। यानी जितना जो भी गणित विभाग करणान योग का अनादि अनंत एक जैसा, यानी वहां ऐसा होने वाला नहीं कि पहले तो 64 पैसे का 1 रुपया और अब 100 पैसे का 1 रुपया, वहां ऐसा अंतर होने वाला नहीं। अनादि अनंत एक रूपता। तो
किसी भी सिद्धांत को देखें, किसी भी प्रतिपादन को देखें करणान योग के, पूरी सुनिश्चितता, तो इससे भी सिद्ध होता है कि विश्व का संपूर्ण परिणमन पूर्ण सुनिश्चित है। अपने हिसाब से वहां कुछ भी करने के लिए अवसर नहीं है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। अनुयोग, अनुयोग का स्वरूप बताते हुए प्रथमानुयोग का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अगला, प्रथमानुयोग के किसी एक प्रकरण से क्रमबद्ध पर्याय स्पष्ट कीजिए। अगला, प्रथमानुयोग के बाद करणानुयोग रखने का कारण बताते हुए इस करणानुयोग के किसी एक प्रकरण के आधार से क्रमबद्ध पर्याय स्पष्ट कीजिए। सब नहीं बताना है, कोई सा भी एक एक ही लेना।